मुझे शिवरिंग होती थी, कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वैन काम नहीं कर रहा था, ना खाना ना पीना, किसी चीज़ का होश नहीं था मुझे। रोना धोना गुस्सा बहुत करने लगी थी। लोग अपना बोझ उतारना चाहते हैं, बोझ समझकर यहाँ ला के फेंक देते हैं। नफसियाती हो गई थी। आई एम नॉट मेंटल, आई एम नॉट साइको। कुछ घर वालों के ज़रिए आते हैं, कुछ घर से परेशान होकर घर से निकल आते हैं और आ जाती हैं, खुद आके दाखिल हो जाती हैं। कुछ जो है वो सड़कों से मिलती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमारे पास जंजीरों में बंधे हुए और रस्सियों में बंधे हुए आते हैं। किसी के कीड़े पड़े हुए होते हैं, अगर ज़ख़म है, बाल उनके इस कदर उलझे हुए हैं कि उनको कटवाने की नौबत आती है, इसलिए कि वो सुलझ नहीं सकते, इस कदर बुरी हालत होती है। वालिद साहब और वालिदा नहीं है मेरी एक शादी हुई थी सन 2000 में। वो शादी रही मेरी 11 साल। 11 साल तक तो नहीं मारा। 11 साल बाद जब उन्होंने देखा ना कि ये बहुत कमा रही है, हॉकियों से मेरे घुटने बेकार कर दिए। मैं नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती। मैंने बीए किया हुआ है, बीए आर्ट्स में। शादी मेरी तकरीबन 2006 में हुई थी। औलाद ना होने की वजह से मैं ये दिल पे मैंने ले लिया था ये बात। यहाँ पर मेजॉरिटी जो पेशेंट हैं वो हैं रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के। इसमें कुछ लोगों को जो है वो कानों में गैब से आवाज़ें आती हैं, किसी को शक्लें नज़र आती हैं, कुछ लोग शक व शुबा के उसमें मुब्तला होते हैं, कुछ लोग कैटाटोनिक के सिम्टम होते हैं जिनके वो घंटों के घंटे एक ही पोस्चर में खड़े रहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग है। अब इसमें मेडिकेशन जो है वो इनको सपोर्ट करती है। जब तक उनको उनकी मेडिकेशन होती रहती है वो बेहतर रहती हैं। अब आदत हो गई यहाँ रहने की। अब यहाँ पर मैं ठीक रहती हूँ। मैं एक वार्ड संभालती हूँ। सारे मरीजों को देखना, उनकी देखभाल करना, हर चीज़ में उनका ख्याल रखना, खाने पीने का, हर चीज़ का, पहनने ओढ़ने का।
सिस्टरों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को जो मौका दिया, हम लोग कर रहे हैं इनके साथ काम, इनकी हेल्प करते हैं। बीपी वगैरह चेक कर लेती हूँ, टेम्परेचर ले लेती हूँ, और उनकी और कोई लुक आफ्टर करना हो उनको वो देख कर लेते हैं। डॉक्टर से सीखा, सिस्टरों से सीखा। हम तो यहाँ पे ये सब काम करके बहुत खुश रहते हैं, हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है। मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, आप फिर हमसे बात करें, देखिए कुछ कहना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सब ख्याल रखते हैं, यहाँ सब अच्छा है, लेकिन फिर भी घर याद आता है मुझे। बाबा आप मुझे ले जाएं, अब मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत खुश होंगी, मुझे घर मिल जाएगा तो मुझे इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ क्या बात हो सकती है। घर वालों से मिलकर भी बहुत खुश होंगी। अल्लाह का शुक्र होगा कि मैं अपने घर वालों से मिली हूँ। बाज़ घर वाले तो बहुत खुश होते हैं और बाज़ घर वाले तो मतलब बेजार जो होते हैं अपने उस मरीज़ से, तो वो तो लड़ने लगते हैं, आप क्यों लेके आई हैं, हम तो इसे नहीं रखेंगे। अब धक्के देते हैं, हत्ता के गालम गलोच, बहुत ज़्यादा बुरा रवैया होता है उन लोगों का। हम लोगों को यहाँ पे रहने में, कामकाज करने में, सिस्टरों के साथ ड्यूटी देने में अच्छा लगता है। अब तो हम यहीं पे अच्छा लगता है हमें, घर जाने को दिल नहीं चाहता, घर नहीं अच्छा लगता। भाभी मेरे पास 10-40 तक हर महीने आती हैं। सूट चप्पल जो भी उनकी हैसियत होती है, इतना बड़ा शॉपर बना के लेके आती हैं। 1500 रुपये महीना दे के जाती हैं मुझे। जब मेरा बीपी लो होता है ना, तो मैं एक टॉफ़ियों की थैली मंगा के नाइट सिस्टर को भेज देती हूँ, या फिर अपने पास रखती हूँ संभाल के, यासीन शरीफ पढ़ के अपने पूरे कमरे वालों को बांट देती हूँ।